बाल ठाकरे पर 20 साल तक साधे रहे चुप्पी। अब राहुल गांधी को क्यों याद आई पुण्यतिथि? क्या ठाकरे के समर्थक बन गए राहुल गांधी, या फिर चुनाव जीतने के लिए कर रहे पाखंड? यूं ही नहीं कहते राजनीति में सब कुछ जायज है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस कांग्रेस के बारे में हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे कभी कहा करते थे, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए उनके बेटे उद्धव ठाकरे आज उसी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाते और न ही राहुल गांधी कभी उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते। लेकिन यहाँ सवाल सत्ता का है, जिस हासिल करने के लिए विचारधारा से भी समझौता करना पड़े तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को वो भी मंजूर है। इसीलिए दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र जीतने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और राहुल गांधी ने बाला साहेब ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर पहली बार याद भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई राहुल गांधी बाल ठाकरे के विचारों के समर्थक हैं, या फिर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ठाकरे के विचारों का समर्थन करने का पाखंड रच रहे हैं और हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के समर्थकों की पीठ पर लात रखकर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना चाहते हैं? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में राहुल गांधी तब से उद्धव ठाकरे के साथ हैं जब साल 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। यानी राहुल और उद्धव ठाकरे की सियासी दोस्ती को 5 साल पूरे हो गए, लेकिन इसके बावजूद एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की जयंती या फिर पुण्यतिथि पर एक शब्द भी बोला हो। लेकिन इस बार 17 नवंबर को खुद राहुल गांधी ने बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, बाला साहेब ठाकरे जी को उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए मेरी संवेदनाएं उद्धव ठाकरे जी, आदित्य और पूरे शिवसेना परिवार के साथ हैं। अब तक के अपने 20 साल के सियासी करियर में राहुल गांधी ने कभी भी बाल ठाकरे के समर्थन में 2 शब्द भी नहीं कहे होंगे, लेकिन इस बार बाल ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर याद भी किया और ट्वीट भी किया, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इस बार बाल ठाकरे की पुण्यतिथि के वक्त महाराष्ट्र चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी अगर बाल ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर नहीं याद करते तो बीजेपी उन्हें ठाकरे विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शायद यही वजह है कि मजबूरी में राहुल गांधी ने बाल ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया, जिससे महाराष्ट्र के वोटर्स भी खुश हो जाएं और महाविकास अघाड़ी को सियासी फायदा भी हो जाए। बात यही खत्म नहीं होती। एक तरफ जहां भाई राहुल गांधी बाल ठाकरे को याद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की एक रैली में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी अपनी जुबान से बाल ठाकरे का नाम लेकर मोदी को कोसने में लगी हुई थी। बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे की पीठ में इन्होंने छुरा भोंका। बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे की पीठ में इन्होंने छुरा भोंका। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस जिस तरह का पैतरा अपना रही है उसका ये पैतरा शायद बाल ठाकरे पहचान गए थे। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी का नाम आते ही एक इंटरव्यू में कह दिया था, छोड़ रे ये कल का पोपट। बाल ठाकरे किसी पोपट शब्द के बहाने कुछ ही दिनों पहले बीजेपी ने उन पर तंज भी मारा था। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है, वो पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। और ये नामांकन कोई हमने नहीं किया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे को हर कोई पहचानता है, आदर भी हम में से हर कोई करता है। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट।
बाल ठाकरे के निधन के 12 साल बाद राहुल गांधी ने उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट किया तो कांग्रेस के पुराने नेता मिलिंद देवड़ा ने एक और बात महाराष्ट्र के लोगों को याद दिलाते हुए बताया, मैं कांग्रेस द्वारा 12 साल बाद बाला साहेब ठाकरे की विरासत को स्वीकार करने का स्वागत करता हूं। 2012 में मुंबई से केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैंने प्रस्ताव दिया था कि यूपीए सरकार बाला साहेब के लिए राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित करे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके समर्थक थे, लेकिन गठबंधन के भीतर कुछ तत्वों ने इस विचार को रोक दिया था। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मिलिंद देवड़ा ने सनसनीखेज खुलासा ऐसे वक्त में किया जब राहुल गांधी ने बाल ठाकरे के निधन के 12 साल बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस बाल ठाकरे से किस कदर नफरत करती थी कि उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक का प्रस्ताव भी उसने ठुकरा दिया था। और आज वही कांग्रेस बाल ठाकरे की विरासत पर कदम रखकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही है। अगर आपको लगता है कि बाल ठाकरे से कांग्रेस की नफरत का सिलसिला यहीं खत्म हो गया, तो आपको एक बात और याद दिलाते हैं। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने गोरेगांव सीट से युवराज मोहिते को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। ये वही युवराज मोहिते थे जिन्होंने 8 जनवरी 1993 को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के खिलाफ मुंबई दंगों की जांच के लिए गठित श्री कृष्ण आयोग के सामने गवाही दी थी। मोहिते की गवाही दंगों में बाल ठाकरे और शिवसेना के शामिल होने को लेकर फैसला लेने में मददगार साबित हुई थी। इस बात से आप समझ सकते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे से कांग्रेस कितनी नफरत करती है। और आज उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि कांग्रेस बाल ठाकरे की विरासत पर कदम रख महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। कांग्रेस की रणनीति देखकर वीर सावरकर की एक बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था जिस दिन हिंदू एक हो जाएंगे उस दिन कांग्रेसी वोट के लिए कोट पर जनेऊ पहनेंगे। और आज ये हिंदुओं की एकता ही है जिसने राहुल गांधी को भी हिंदू हृदय सम्राट के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहा करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। कभी बीजेपी के दम पर सत्ता में आने वाले उद्धव ठाकरे ने आज उसी सत्ता के लिए जिस तरह से कांग्रेस से हाथ मिलाया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।